नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर रिया मामले से जुड़ी हुई, जिसमें ड्रग्स कनेक्शन केस में एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है और एनसीबी अब शौविक और उसके दोस्त तक भी पहुंच गई है, जिसका जिक्र शौविक की ड्रग्स चैट में मिला था। एनसीबी ने सूर्यदीप के घर पर छापा मारा। सूर्यदीप शौविक का स्कूल फ्रेंड बताया जा रहा है। एनसीबी अब सूर्यदीप से सवाल करेगी। जो ड्रग तस्कर पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही पर एनसीबी अब लगातार मुंबई में और छापामारियां भी कर रही है। सूर्यदीप के अलावा एक और ड्रग तस्कर है जिसके ठिकाने पर एनसीबी पहुंची है, छापा मारा। और इसके अलावा हाल ही में जो ड्रग पैडलर्स पकड़े गए हैं उनको आज कोर्ट में पेश किया जाना है। उनकी गिरफ्तारी मुंबई और गोवा से हुई है, लेकिन उससे पहले सभी का कोरोना टेस्ट हो रहा है। सायन अस्पताल में लेकर जाया गया है सभी का कोरोना टेस्ट होगा और फिर उसके बाद इन सभी की रिपोर्ट आने के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार छापामारी मुंबई और गोवा में चल रही है, क्योंकि जो निशानदेहियां मिली थी उसी के आधार पर समीर वानखेड़े की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापामारियां की, जिसमें सभी की गिरफ्तारियां हुई हैं। मुनीश पांडे, अरविंद ओझा दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद ओझा आपके पास आएंगे, क्योंकि कोरोना टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा और फिर उसके बाद आज होगी कोर्ट में पेशी। क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल ये देखिए, ये वर्ली का बेहद पॉश इलाका है और यहीं पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने तकरीबन 6 बजे के लगभग रेड की है और सुरदीप नाम का जो एक शख्स है उसको पकड़ा है और अपने साथ लेकर गई है। तकरीबन 3 घंटे इसी बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन चलाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। क्या कुछ बरामद हुआ इसके बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अभी तक नहीं बताया है, लेकिन मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यहां पर रेड की है। रही बात दूसरे तमाम आरोपियों की, जो 6 मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं, उनको आज मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है। उनका कोरोना का टेस्ट होगा। लेकिन आपको बताऊं कि 17 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है। लेकिन जो जांच का सिलसिला है वो बिल्कुल भी नहीं थम रहा है। आपको फिर एक बार तस्वीरें दिखाता हूं। सुरदीप नाम का जो शख्स है उसको पकड़ा है। ये शौविक चक्रवर्ती से कनेक्टेड था। नवजोत, सूर्यदीप जो कि स्कूल फ्रेंड बताया जा रहा है शौविक चक्रवर्ती का, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच मुनीश पांडे समझाइए जरा, क्योंकि पहले कोरोना टेस्ट फिर होगी कोर्ट में पेशी और इस बीच एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है। 25 उन नामों तक पहुंचना है जिनका जिक्र उस डॉसियर में है, जिसकी बात रिया के मुंह से निकली है। मुनीश पांडे। जी बिल्कुल नवजोत, एक चीज़ यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है कि आखिरकार इन गिरफ्तारियों का रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखिए, जैसा अरविंद बता रहे थे, इसमें जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं कहीं ना कहीं उनके तार शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती से जुड़ते हैं और तार वहीं पे ख़त्म नहीं होते। इनके जो संपर्क हैं वो बॉलीवुड की कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज से हैं जो कि कहीं ना कहीं ड्रग्स लेते हैं और कहीं ना कहीं जो इस मामले में 2 FIR पहले से एनसीबी ने रजिस्टर की है। सबसे पहला तो रिया और शौविक को लेकर, दूसरी एक FIR है जो सिर्फ बॉलीवुड को लेकर है, FIR नंबर 15। और उन्हीं बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ पर पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं अब जो देखा जा रहा है कि एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है और इनकी गिरफ्तारी रिया के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रिया के जो वकील हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि उनको हाई कोर्ट से बेल मिल जाए। लेकिन अब फिर से एक बार बिना होगा, एक बार फिर से बुनियाद होगी एनसीबी के पास में कि इस मामले में जो नए गिरफ्तार आरोपी हैं उनको रिया चक्रवर्ती के साथ में पूछताछ करना है और इस वजह से उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की तो मुश्किलें बढ़ेंगी, शौविक की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे बॉलीवुड के पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको लेकर एनसीबी लगातार छानबीन कर रही है। हो सकता है कि इनसे पूछताछ के बाद में उनको समन जाएगा और समन भेजने के बाद में उनकी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ जाएं, गिरफ्तारी हो सकती है और अगर नाम आता है तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा ये टारगेट वही है, क्योंकि वहीं तक पहुंचना है। वो सारे नाम जिनका जिक्र है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि छापामारी लगातार अभी भी जारी। लेकिन इस बीच देखिए ये मुद्दा किस तरीके से सदन में भी गूंज रहा है। संसद में भी ड्रग्स का मुद्दा उठा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में कहा कि इसकी तह तक जाना चाहिए। रवि किशन ने यह मुद्दा उठाया है ड्रग्स मामले को लेकर। हालांकि जिस तरीके से लगातार एनसीबी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है पिछले 2-3 दिन से लगातार, चाहे वो गोवा हो या फिर मुंबई हो, छापामारी लगातार जारी है। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है।
हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, बड़ी बात रवि कृष्ण ने यहां कही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात की रेड लगातार जारी है। अरविंद ओझा, क्या अपडेट वहां से? जी देखिए, मैं बताऊं, रेड अभी भी जारी है। और ये देखिए, ये जो आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत हैरानी की बात है कि ये बेहद पॉश इलाका है। आसपास कई मिनिस्टर, मंत्री और कई पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं और इसी पॉश इलाके में ऐसा बताया जा रहा है जो सुरदीप मेहरोत्रा है वो शोभिक चक्रवर्ती का दोस्त है। उसके अलावा ड्रग्स कनेक्शन को लेकर काफी एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं। तो फिलहाल अब की बात करें तो सुबह 6 बजे के लगभग इसी बिल्डिंग में, जो ये गोदावरी बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में तकरीबन 6 बजे के लगभग जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो यहाँ पर रेड की है। तकरीबन 3 घंटे तक जो है रेड वो चली है, जिसके बाद जो सुरदीप मेहरोत्रा है उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई लेकर गई है एनसीबी की टीम। हमारे पास सुरदीप मेहरोत्रा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं जब वो मुंबई दफ्तर में बैठा हुआ है। तो फिलहाल अब उससे इंटरोगेशन चल रही है। मैं आपको यहाँ बताऊं नवजोत कि ये सिंडिकेट इतना बड़ा है और उसको बड़े लेवल पर एक तरीके से दिखाने की कोशिश भी है। कम से कम अदालत में शायद यही वजह है कि अब तक 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती शामिल है। लेकिन सुरदीप मेहरोत्रा को पकड़ा गया है आज और इससे पूछताछ की जा रही है। और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र बता रहे हैं कि सुरदीप मेहरोत्रा के जरिए मुंबई के, गोवा के सबसे बड़े ड्रग पेडलर को शिकंजा कसने की तैयारी है। उसी पर आती हूँ, उसी पर आते अभी आपके पास रुकिए। लेकिन मुनीश पांडे, जिस एफआईआर नंबर 15 का जिक्र आप कर रहे हैं, असल टारगेट वही है, क्योंकि अगर नॉजियर में नाम आता है तो उससे पहले ठोस सबूत चाहिए और एनसीबी की कार्रवाई उसी के तहत अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। क्या अपडेट मुनीश पांडे? जी बिल्कुल नवजोत, देखिए इस मामले में अगर बॉलीवुड पर हाथ डालना है एनसीबी को, तो एक बात तो समझना पड़ेगा कि बिना बड़े सबूत के आप बॉलीवुड की बड़ी पर्सनैलिटीज को हाथ नहीं लगा सकते। एनसीबी हो, मुंबई पुलिस हो, सबको ये पहले से पता था कि बॉलीवुड की तमाम ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो कि ड्रग्स लेती हैं, ड्रग्स के व्यापार में शामिल हैं, लेकिन कभी कोई हाथ नहीं लगाया। लेकिन रिया चक्रवर्ती का मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ता है कि मामले में कई बड़े नाम सामने आते हैं। रिया चक्रवर्ती ने भी कई ऐसे नामों की एक लिस्ट एनसीबी को दी है, एनसीबी ने खुद अपनी लिस्ट बनाई है। कंगना रनौत भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक मुहिम छेड़ दी थी उन्होंने। और अब जब कहीं ना कहीं नेता इसमें बोलना शुरू किए हैं तो एनसीबी जो है उसने एक अलग से इस मामले में एफआईआर दर्ज की हुई है। और जो हमें खबर मिल रही है कि एनसीबी पहले ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट करना चाहेगी और रिवर्स इन्वेस्टिगेशन के जरिए, ड्रग पेडलर्स के जरिए वो उन लोगों तक पहुंचना चाहेगी जो कि बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ को ड्रग्स देते थे। क्योंकि नवजोत, यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, दर्शकों को समझनी पड़ेगी कि कोई भी बॉलीवुड की बड़ी हस्ती डायरेक्टली ड्रग्स नहीं लेती है। उनके या तो ड्राइवर होते हैं, मैनेजर होते हैं, कोई काम करने वाला होता है। मुनीश पांडे, लौट रही आपके पास इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट जो लगातार उधर से हमें हमारे सहयोगी लगातार दे रहे, लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट दे दें कि सूर्यदीप को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया है। सुबह ही रेड के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई थी। शौविक चक्रवर्ती का स्कूल फ्रेंड बताया जा रहा है, एनसीबी ने उसको हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है और यही बात, यही जानकारी आगे अरविंद ओझा भी हमें दे रहे थे। मुनीश पांडे, में लौटी हूं आपके पास जल्दी से जरा। अरविंद ओझा, हिरासत में सूर्यदीप। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूं कि देखिए यहीं से हिरासत में लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख पा रही हैं। ये जो बिल्डिंग है वर्ली की आलीशान बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में जो सुरदीप मेहरोत्रा है वो रहता है। और सुबह के वक्त 6 बजे के लगभग
रात भर पूरी तैयारी हुई थी और 6 बजे के लगभग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस गोदावरी अपार्टमेंट में धावा बोला है और उसके बाद 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला है, जिसके बाद सुरदीप मेहरोत्रा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया है। कई ड्रग्स को लेकर चैट्स मिले हैं, कई कनेक्शन मिले हैं। इसके अलावा सुशांत के घर पर भी जो सुरदीप मेहरोत्रा है वो ड्रग्स लेकर गया था। उसके अलावा शौविक से सीधा सीधा कनेक्शन आया है। कई जानकारियां मिली हैं इसके बारे में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पहले ही नाम आया था, लेकिन आज एक बार फिर कैमरा पर्सन संजय कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये वर्ली का बेहद पॉश इलाका है और आसपास कई बड़े मुंबई के नामचीन लोग रहते हैं और इन्हीं के बीच में ये सुरदीप मेहरोत्रा रहा था, जो शौविक का बचपन का दोस्त भी बताया जा रहा है। तो फिलहाल सुरदीप मेहरोत्रा को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया है, इससे पूछताछ होगी और जो पूरी कड़ियां हैं जो ड्रग्स सिंडिकेट एस्टैब्लिश करना चाहती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसको लेकर इससे पूछताछ होगी। और बड़ी बात, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही बॉलीवुड तक पहुंचा जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।